Part 3 of Fair Play. Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. दिन बीतते गए और जैसा कि अब अलगू चौधरी का बुरा दौर चल रहा था, बुरा वक्त चल रहा था और वह एक बुरी मुसीबत में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसकी बैलों की जोड़ी में से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरा उसने समझू साहू जो कि उसके गांव का ही एक बैलगाड़ी चालक था उसको बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उन दोनों के बीच ये बात हुई कि साहू इस बैल की कीमत 1 महीने में चुका देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वह बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। उस बैल की मौत के कुछ महीने बाद अब अलगू ने समझू साहू को उस पैसे की याद दिलाई जो कि उसने अब तक नहीं चुकाया था। साहू गॉट वेरी एनॉयड, इस बात पर साहू बहुत नाराज हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, और उसने यह कहा कि मैं तुम्हें इस बेकार जानवर जो कि तुमने मुझे बेचा था इसके लिए एक पाई भी नहीं चुकाऊंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, उसने हमें कुछ नहीं सिर्फ नुकसान दिया है, तुम्हारा बैल हमारे लिए नुकसान लाया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, मेरे पास भी एक बैल है और तुम उसे 1 महीने के लिए यूज़ करो और उसके बाद मुझे रिटर्न कर देना, वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं, उसने नाराजगी से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निर्णय किया कि वह अपना केस पंचायत में ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ ही महीनों में एक बार फिर से पंचायत बुलाने की तैयारियां की जाने लगी और दोनों ही पार्टियों ने लोगों से उनके सपोर्ट के लिए मिलना शुरू किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ में भगवान का वास होता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, साहू को ही मुख्य पंच मीन्स हेड पंच चुनने दो और मैं भी उसके निर्णय को मानूंगा, मीन्स मैं भी उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने अवसर का लाभ उठाया और जुम्मन का नाम लिया, क्योंकि वह जानता था कि जुम्मन और अलगू आजकल शत्रु बन गए हैं और जुम्मन अलगू से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। अगर मैं जुम्मन को हेड पंच चूज करूँगा तो जुम्मन मेरे ही फेवर में निर्णय देगा। यह सुनकर अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का दिल बैठ गया। एंड ही टर्न पेल, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना उसे एक जज और अपने जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना उसे एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपने पद की गरिमा का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, उसने सोचा कि क्या इस ऊंचे स्थान पर बैठ करके, इस जज के स्थान पर बैठ के, इस हेड पंच के स्थान पर बैठ करके उसका बदला लेना सही है, उसने बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं उसने ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, नहीं उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अब उसने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच बोलने और न्याय के रास्ते में नहीं आने दिया।
बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू ने अपनी बात बताई। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली, उन दोनों से कई क्वेश्चन किए गए और इस मामले का गहनता से अध्ययन किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुम्मन उठा और उसने निर्णय दिया, उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, हमारे विचार में साहू ने अलगू के बैल की कीमत अदा करनी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, जब साहू ने अलगू के बैल को खरीदा उस समय बैल किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल की मृत्यु एक दुखद घटना है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इस बात के लिए हम अलगू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मीन्स अलगू पर दोषारोपण नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, यह सुनकर अलगू अपनी भावनाओं को नहीं छिपा पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़ा हो गया और बहुत तेजी से बार बार बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, इट इज दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच के हृदय में रहता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की आवाज़ में वास करता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, इसके बाद जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगा लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम यूर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे यह एहसास हुआ कि पंच बनने का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु। ही नोज ओनली जस्टिस, वह सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनमिटी, मित्रता और शत्रुता के आधार पर किसी को भी न्याय और सच्चाई के पथ से नहीं विचलित होना चाहिए, नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने उन दोनों के बीच आई गलतफहमी को धो डाला, मीन्स दूर कर दिया।